तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए ने चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेताओं और विधायकों को जीत का मंत्र देते हुए प्रचार में पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रण अब पूरी तरह से सज चुका है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ढोल नगाड़ों के साथ जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और जनता से आशीर्वाद मांगते नजर आए। दूसरी ओर एनडीए ने इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानते हुए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उधर एनडीए की अहम बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विधायकों और नेताओं को एक बड़ा टास्क दे दिया। मुख्यमंत्री ने अपील की, हर विधायक रोज शाम कम से कम 2 घंटे बांकीपुर में प्रचार करे और जनसंपर्क अभियान को तेज करे। साथ ही उन्होंने नेताओं से कहा कि किसी भी तरह की समस्या होने पर वे सीधे उनसे जाकर मिल सकते हैं। जिस उम्मीदवार को बांकीपुर के चौहद्दी की जानकारी न हो, वहाँ का वासी न हो, जिला का ही वासी न हो, तो उसको कोई लस्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये गली गली हमारा काम नहीं है, अभी से ही पिंड छोड़ा रहे हैं। एनडीए के नेताओं का दावा है कि बांकीपुर की जनता ने अपना मन बना लिया है और उपचुनाव में गठबंधन को बड़ी जीत मिलेगी। सभी सहयोगी दल अपने अपने स्तर पर प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है सर? 2 घंटा समय जीतेगी, एनडीए जीतेगी। पहले भी जीत हुआ सीट है। विधायक 2-2 घंटे वक्त दें शाम में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए? नहीं, बिल्कुल देना भी चाहिए। वैसे तो एनडीए की जीत होने वाली है, एनडीए के उम्मीदवार जीतने वाले हैं और हम सभी लोग मेहनत भी करेंगे। हालांकि मुकाबला आसान नहीं माना जा रहा। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं। ऐसे में बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत और संगठन की परीक्षा भी बन चुका है। निश्चित तौर पर सभी लोग जाएंगे। हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग लगेंगे और हम लोग चाहते हैं कि पिछली बार से ज्यादा बहुमत से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता जाए। एनडीए जहां एकजुट होकर बड़ी जीत का दावा कर रहा है, वहीं विपक्ष भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में डटा है। अब देखना होगा कि बांकीपुर की जनता किसके दावे पर अपनी मुहर लगाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बांकीपुर में उपचुनाव के अब 10 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी दलों के नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन इस सीट को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की होगी, क्योंकि बांकीपुर में जो काम हुआ है उसे यहां की जनता देख रही है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर भी तंज कसा है। तो देखिए, ये बांकीपुर के उपचुनाव में 10 दिन से भी कम समय बचा है और ऐसे में लगातार जो प्रचार प्रसार है उसमें जोर देखने को मिल रहा है। सभी दलों के नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और बीजेपी अपने प्रत्याशी के जीत को लेकर के आश्वस्त दिखाई दे रही है। बता दें कि एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि बांकीपुर में जो काम हुआ है इसका आशीर्वाद बांकीपुर की जनता बीजेपी को देगी। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर भी तंज कसा है। अब देखेंगे 3 तारीख को जो परिणाम आएगा, हमारे पक्ष से बहुत विशाल अंतर से लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ये जानती है कि वहाँ का विकास कौन कर सकता है। विकास बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो विकास यही सरकार कर सकती है, ये वहाँ की जनता जानती है। देखिए, तेजस्वी यादव को अपना नाम बदल लेना चाहिए, उनको परदेशी यादव नाम रख देना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, वो विदेश में घूम रहे हैं, कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं है, और लालू की विधायक को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, बादल भी पूरी दुनिया घूम करके बिहार के आसमान में मंडरा रहा है, लेकिन ये बेचारे विदेश में घूम रहे हैं।